नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार प्रतिस्पर्धा क्लास पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज हम इसी भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितने पदों पर आपकी भर्ती निकाली गई है, कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या इसमें एज लिमिट रहने वाली है, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, इस सभी की चर्चा आज हम विस्तार से इस सत्र में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अगर आपको उचित लगे तो यह जानकारी आप अपने रेफरेंस में भी साझा कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं पद कौन कौन से हैं आपके। सोल्जर जीवी का है, सोल्जर क्लर्क है और आपका टैक्समैन के पद पर आपकी भर्ती निकाली गई है। 4000 प्लस आपके पद रहने वाले हैं। फॉर्म आपके 4 नवंबर से भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है आपकी 12 दिसंबर 2024। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप 8th पास हो या फिर 10th पास हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट रहने वाली है आपकी 18 से लेकर 42 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल है, कुछ पोस्ट के लिए इसमें आपका टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे देखते हैं इसमें जोन वाइज आपकी भर्तियां हैं वो देखते हैं। जोन वाइज आप फर्स्ट जोन में आपके आते हैं जम्मू कश्मीर है, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये स्टेट आते हैं जिनमें आपके देखिए क्लर्क है, सैफ है, कुक मैस है, चीफ स्पेशल है, स्टावर्ड है, इन सभी के पद हैं और यहाँ पर आपको दे रखी है पोस्ट। तो जो आपका फर्स्ट जोन है उसमें देख लीजिए आपकी यहाँ पर पोस्टें दे रखी है, तो डिटेल आप देख सकते हो। आगे हम बात करें जोन सेकंड में आपके स्टेट आते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, चंडीगढ़ और उत्तराखंड। तो टोटल यहाँ पर भी 16 जीडी के पद है, क्लर्क है, सैप है, कुक है, मैस है, इन सभी के पद दे रखे। तो आपकी जोन सेकंड में है जिनमें आते हैं, मैंने अभी स्टेट बताए थे। तो टोटल पद है आपके 133 आपके टोटल पद है सेकंड जोन में। थर्ड और फोर्थ जोन देखते हैं। तो थर्ड जोन में आते हैं आपके असम है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट आते हैं। और इनमें जो टोटल वैकेंसी आपकी वो है 754। आगे बात करें हम जोन 4 की, तो इसमें स्टेट आते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना एंड गोवा। इसके अलावा देखिए दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। तो इनमें आपकी जो पद है वैकेंसी है वो है 774 इन स्टेट्स के लिए। अब हम बात करते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में। शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है आपकी शैक्षणिक योग्यता हम देखते हैं। तो आपका जो है सैनिक जनरल ड्यूटी है उसके लिए आपके 10वीं पास होना अनिवार्य है और 10वीं में आपके कुल अंक जो परसेंटेज है 45% होना आवश्यक है। लेकिन जो सब्जेक्ट है उसमें सभी विषय में 33% मार्क होने चाहिए और ऑल ओवर बात करें तो 10वीं में आपकी 45% होनी चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क होने चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैनिक क्लर्क के लिए किसी भी स्ट्रीम, चाहे वो कला हो, वाणिज्य हो, विज्ञान में आपने 60% अंकों के साथ प्रत्येक देखिए, अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने 12वीं पास कर रखा हो, 12वीं पास आपने किसी भी सब्जेक्ट में कर रखा हो, चाहे वो कला हो, वाणिज्य हो, विज्ञान में हो, लेकिन आपकी 12वीं में 60% बनी हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ ऑल ओवर 60% के साथ साथ आपके हर एक विषय में 50% अंक आने चाहिए तो ही आप इसमें
अप्लाई कर सकते हो। अंग्रेजी और गणित अकाउंट्स में आपके 50% अंक होने चाहिए प्रत्येक विषय में। देखिए, चाहे कला, वाणिज्य, विज्ञान, कोई भी आपका स्ट्रीम रहा हो, उसमें 60% होने चाहिए हर एक विषय में। इन तीनों विषय में, जो तीनों आपके सब्जेक्ट है, उनके सभी विषयों में तो आपके 50% होने ही होने चाहिए। लेकिन आपके अंग्रेजी, गणित और अकाउंट्स में भी आपके 50% अंक होने चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैनिक, ट्रेड्समैन, हाउसकीपर और मैस कीपर को छोड़कर सभी ट्रेड्स के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है, लेकिन प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होना चाहिए। सैनिक, ट्रेड्समैन, हाउसकीपर और मैस कीपर के लिए 8वीं पास न्यूनतम कुल प्रतिशत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होने चाहिए। वैसे तो इसमें आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम आपकी कितनी परसेंटेज बनी हो, लेकिन प्रत्येक विषय है उसमें आपके पास कितने अंक होने चाहिए, 33% आपके हर एक विषय में अंक आने चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको जो एग्जाम का जो बेस रहेगा, देखो जो 10-12 क्लास का स्टैंडर्ड रहने वाला है आपके क्लास का, आपका उसका एग्जाम का। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपका ये पेपर रहने वाला है। आगे बात करें मिनिमम पासिंग मार्क की, अगर हम बात करें तो 32% मार्क फॉर सोल्जर, जनरल ड्यूटी एंड सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए है, और 40% मार्क सोल्जर जो क्लर्क का पद है उसके लिए 40% मार्क आने चाहिए आपको, तो आप ये आपके पासिंग मार्क्स है, और बाकी है आपके 32% मार्क। अब देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। एग्जाम पैटर्न सबसे पहले हम देखते हैं क्लर्क का। तो क्लर्क पद के लिए आप अप्लाई किया है आपने, तो आपका एग्जाम पैटर्न में सब्जेक्ट आने वाले जनरल नॉलेज क्या है 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल साइंस के हैं 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, मैथ के हैं 10 क्वेश्चन 20 नंबर के, कंप्यूटर साइंस के हैं 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल इंग्लिश के हैं 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। आगे बात करते हैं हम इसमें आपका जो ट्रेड्समैन है या फिर जनरल ड्यूटी का जो आपके पद है, उन बाकी सभी पदों के लिए आपका एग्जाम पैटर्न में सिलेबस रहने वाला है, सब्जेक्ट रहने वाले हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के आएंगे 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथ्स के हैं यहाँ पर 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो टोटल हो गए आपके कितने 50 क्वेश्चन है 100 नंबर के। आगे हम देखते हैं इसका पीटी पीएचटी टेस्ट देखते हैं, इसका फिजिकल प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले प्रादेशिक सेना शारीरिक मानक परीक्षण जिसको पीएचटी कहते हैं, उम्मीदवारों को निम्नलिखित ऊंचाई और छाती माप को पूरा करना होगा। इन मानकों को पूरा न करने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम वर्ग देखते हैं। तो सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं उनकी हाइट रहेगी, यहाँ पर मांगी है आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर, और छाती का विस्तार है 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर। पूर्वी हिमालय क्षेत्र भारतीय आदिवासी गोरखा गढ़वाली लद्दाखी, इनकी हाइट मांगी यहाँ पर 157 सेंटीमीटर, छाती का विस्तार है 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर। सैनिक पूर्व सैनिकों युद्ध विधवाओं के पुत्र, इसमें आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, और यहाँ पर छाती के विस्तार में आपको 1 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य स्तर के जो खिलाड़ी उनको 3 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, और आपकी छाती का विस्तार इसमें भी आपको 3 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। पीटी टेस्ट की बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षण पीटी 100 अंकों में से ग्रेड किया जाएगा, जिसमें प्रदर्शन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर आयु के अकॉर्डिंग दे रखा है कि 18 से 30 वर्ष तक, क्योंकि 18 से लेकर आप 42 साल तक फॉर्म भरते हो, यही इसमें एज लिमिट है ना। तो 18 से लेकर 30 साल तक के जो उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले रनिंग की बात करी है
कि 5 मिनट की रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड तक आप रनिंग करते हो, जो आपको दी जाएगी आपको दूरी, आप 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करते हो तो 60 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 31 सेकंड से या फिर 5 मिनट 45 सेकंड तक करोगे तो 40 अंक दिए जाएंगे, और 5 मिनट 46 सेकंड और उससे अधिक हो गया आपका टाइम तो आप फेल हो। ऐसे ही बाकी का भी यहाँ पर टाइम दे रखा है, बाकी 31 से लेकर 42 साल तक है, 6 मिनट 15 सेकंड तक हुआ तो 60 अंक है। 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम लगा तो 40 नंबर, बाकी 6 मिनट 31 सेकंड से या फिर उससे अधिक हुआ तो असफल। ऐसे यहाँ पर पुलअप व्यायाम दे रखा है तो आप ये देख सकते हो। अब बात करते हैं हम टेट टेस्ट के लिए, तो आपका देखिए जो सोल्जर क्लर्क है, आपका सैनिक क्लर्क के लिए अभ्यर्थियों की सूचना प्रौद्योगिकी में दक्षता, बुनियादी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टाइपिंग और लिपिकीय कार्यों से संबंधित हार्डवेयर ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। जो देखिए जो आपका क्लर्क का पद है उसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और जो टेस्टमैन का पद है आपका उसके लिए अभ्यर्थियों को विशिष्ट ट्रेड जैसे कि शेफ है, दर्जी आदि में दक्षता के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। प्रादेशिक सेना में अंतिम भर्ती के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थियों को सभी चयन चरणों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा तो ही आपकी नौकरी लगेगी भाई, नहीं तो नहीं लगेगी। आगे देखिए, अब हम विस्तार से इसका सिलेबस देखते हैं। सब्जेक्ट है आपका सामान्य ज्ञान, टॉपिक यहाँ पे मिट्टी, नदियां, पहाड़, बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, संस्कृति और इतिहास, संस्कृति और धर्म, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य, विरासत, कला और नृत्य, सामयिकी, करंट अफेयर, भाषाएं, राजधानियां और मुद्राएं, सामान्य नाम, पूर्ण रूप से संक्षिप्त रूप, प्रख्यात व्यक्तित्व, राष्ट्रीय प्रतीक हो गए आपके पक्षी, पशु, खेल, फूल, गान, गीत, झंडा, स्मारक, खेल चैंपियनशिप, विजेता, शर्तें और खिलाड़ी, इतिहास, रक्षा, युद्ध और पड़ोसी, पुरस्कार और लेखक। ये सभी टॉपिक हैं जिनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे जीके के। सामान्य विज्ञान में टॉपिक है आपके पदार्थ और ब्रह्मांड की प्रकृति, ग्रह, पृथ्वी, उपग्रह, सूर्य, बिजली और उसके अनुप्रयोगी, बल और गति, बल और गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन की गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ऊष्मा और पदार्थ की अवस्थाएं, गर्मी, तापमान, धातु और अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, विज्ञान में मापन, ध्वनि एवं तरंग गति, परमाणु संरचना। आपकी संपूर्ण जानकारी आर्मी टेरिटोरियल भर्ती संबंधी जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।